नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ई कृषि अनुदान यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत सत्र 24 में जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर और अन्य कृषि उपकरणों के लिए जो सब्सिडी के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ई कृषि अनुदान यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कृषि विभाग में जो भी रोटावेटर और जो दोस्तों थ्रेशर के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे 24 के सत्र 2024 के, उसके आवेदन ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों कृषि यंत्र का एक ऑप्शन दिख रहा है इधर आपको, सिंचाई उपकरण का। तो हमें कृषि यंत्र के नीचे जो संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी लिखा है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से जो है दोस्तों आप किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना शो होगी, जो कि 18/9/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 दोपहर 12 बजे से 29 सितंबर 2024 तक कृषि यंत्र, ट्रैक्टर चलित रीपर क्रम ग्राइंडर, स्वचालित रीपर कम ग्राइंडर, रोटो कल्टीवेटर, विनोविंग फैन, ट्रैक्टर मोटर ऑपरेटर, रीपर, उसके बाद में मल्टीक्रॉप थ्रेशर, उसके बाद में दोस्तों ये जो है शेडर मल्चर के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 30 सितंबर 2024 को लॉटरी संपादित की जाएगी। आवेदन के साथ में कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्न राशि का डिमांड ड्राफ्ट डीडी संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों किसके लिए कितने का डिमांड ड्राफ्ट हमें बनाना है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कृषि यंत्र, ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर के हेतु 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, स्वचालित रीपर कम बाइंडर हेतु 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट, रोटो कल्टीवेटर हेतु 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट, रीपर स्वचालित ट्रैक्टर चलित हेतु 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद में मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एक्सीएल फ्लो पेडी थ्रेशर 4 टन से कम के लिए 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट, मल्चर श्रेडर हेतु 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद में विनोविंग फैन ट्रैक्टर मोटर ऑपरेटर हेतु जो है दोस्तों 2,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना रहेगा। तो आप जिस भी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, जिस योजना में सब्सिडी के लिए जो है दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने जो भी राशि का डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है वो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। साथ ही दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है, तो संबंधित आप जिस जिले के निवासी है उनके जो भी सहायक कृषि यंत्री है, तो यहाँ पर देखने हैं तो क्लिक करेगा, जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो एक नई टैब खुलकर सामने आएगी। कुछ इस तरीके से आपको जो है दोस्तों एक PDF यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में आप जिस जिले के निवासी मध्य प्रदेश के, वो जिले का नाम यहाँ पर आप देख ले और उसके सामने जो भी सहायक कृषि यंत्री लिखा है उसके नाम से जो दोस्तों सहायक कृषि यंत्री इंदौर या खरगोन झाबुआ जिसके नाम से जो भी दिख रहा है आपके ज़िले के सामने, उनके नाम से जो दोस्तों 5,000 की डीडी आपको बनानी रहेगी। अब हमें आवेदन करना है तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अनुदान है तो आवेदन 24-25 अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पंजीकृत किसान, यदि आपने पहले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग यानी कि ई कृषि यंत्र में पहले आपने कभी आवेदन किया था, तो आपका जो है दोस्तों आपका पंजीयन हो चुका है, तो आप डायरेक्ट अपना आधार नंबर देकर इसको लॉगिन कर सकते हो। और यदि आपका अभी तक पंजीयन नहीं हुआ तो कृषक का नवीन पंजीकरण पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर देना है, घोषणा पत्र पर क्लिक करना है। उसके बाद में डिवाइस, यहाँ पर आपके पास मॉर्फो या नेटजेन जो भी आपके पास डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस, उसके माध्यम से आपको सबसे पहले जो है दोस्तों अपना नवीन पंजीयन कंप्लीट कर लेना है। तो हमने हमारा नवीन पंजीयन कंप्लीट कर रखा है।
तो हम पंजीकृत किसान पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा आधार नंबर है वो देकर हम आधार OTP के माध्यम से दोस्तों हमारा लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपकी कुछ इस तरीके से कृषक की प्रोफाइल आप अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको यदि आप नवीन कृषक है, नवीन पंजीयन किया है अभी, तो सबसे पहले आपको कृषक की व्यक्तिगत जानकारी, उसके बाद में कृषक के भूमि संबंधी जानकारी, कृषक के बैंक विवरण संबंधी जानकारी, कृषक की संपूर्ण जानकारी, यानी कि 4 चरण में आपको जो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी जो है दोस्तों प्रोफाइल कंप्लीट है, इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप पहली बार कर रहे तो आपको ये 4 चरण में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है, जो कि आपको एक बार वन टाइम करनी रहेगी। एक बार आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको ये सारी जानकारी फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद में जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, आप पुराने कृषक है, आपने पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली, या फिर नए कृषक है और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली, उसके बाद में अनुदान है तो आवेदन करे का जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपकी जो ऊपर जानकारी, वो कृषक की जो भी जानकारी थी, जो आपने प्रोफाइल कंप्लीट की और जो रजिस्ट्रेशन किया, उसके अनुसार आपकी पूरी जानकारी वहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आपकी भूमि संबंधी जानकारी, वो सारी जानकारी आपको शो होगी। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में आप स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंकल सेट, पाइपलाइन सेट, स्प्रिंकल सेट, मल्टी क्रॉप, ये कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप मल्टी क्रॉप थ्रेशर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अपने डिमांड ड्राफ्ट बना रखा, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है। ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है। बेलर, रीपर, स्वचालित ट्रैक्टर, उसके बाद में रोटो कल्टीवेटर, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर योजनाएं दी गई। इसके अनुसार जिस पे भी आपको आवेदन करना है, जिसके लिए आपको, जिस यंत्र के लिए आपको सब्सिडी के लिए आवेदन करना है, उसके सामने जो आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम मल्टी क्रॉप थ्रेशर के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको पुनः कृषक की व्यक्तिगत जानकारी शो होगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दी थी और आवेदन करते समय आपको शो हुई थी वही। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आवेदन की जानकारी, तो यहाँ पर आवेदन यंत्र जो आप सिलेक्ट करोगे, जिसके लिए आवेदन करोगे, वो शो होगा। योजना दिखेगा, उसके बाद में राशि दिखेगी और डिमांड ड्राफ्ट। तो उसके बाद में यहाँ पर बैंक की जानकारी, तो सबसे पहले बैंक का नाम, आपने कौन सी बैंक से DD बनाई वो बैंक का नाम देना है। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक जो भी है वो देना है। ये हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपका जो भी वास्तविक डिमांड ड्राफ्ट नंबर वो देना है। कौन सी तारीख को आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है वो तारीख यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में वो चूज़ फाइल पर क्लिक कर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्टर RC की जानकारी भी देना है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर RC को सिलेक्ट करना है और जो भी आपकी ट्रैक्टर RC है वो ट्रैक्टर RC स्कैन कर आपको जो है दोस्तों आपका ट्रैक्टर का जो भी RC कार्ड है वो स्कैन कर लेना है। दोनों साइड का, सिंगल फ्रंट और बैक साइड दोनों का स्कैन कर एक फ़ाइल कंबाइन बना लेनी है और वो फाइल यहाँ पर स्कैन चूज़ फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना है। और उसके बाद में आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों यदि आपका आवेदन हो जाता है, कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है तो और फिर से आप आवेदन करे पर क्लिक करते तो आपका आवेदन हो गया। कुछ इस तरीके से आपको, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे हाँ को क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा यंत्र की बुकिंग 19 सितंबर 24 को हो चुकी है, यानी कि आवेदन हो चुका है, ऐसा शो हो रहा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको कृषक डैशबोर्ड पर आना है पुनः, और जैसे आप डैशबोर्ड पर आओगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुल आवेदन का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर विवरण देखे का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप विवरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। आपने जो आवेदन किए थे उनकी यहाँ पर सूची आपको शो हो जाएगी। आपने कौन कौन से यंत्र के लिए कब आवेदन किया था वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में जो लास्ट तारीख है, जो लास्ट में जो आवेदन नंबर दिख रहा है, जिस तारीख को आपने आवेदन किया था उसके सामने जो रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कृषि अभियंत्रण संचालनालय भोपाल, जो आपने जिस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था उसकी लिस्ट यहाँ पर जो आवेदन की रसीद है वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको प्रिंट आउट के लिए क्लिक करेगा, जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और ये जो रसीद इसकी प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में दोस्तों ये रसीद और जो आपने DD बनाई थी वो DD आप संभाल कर सुरक्षित रख ले
उसके बाद में 30 तारीख को जब इसकी लॉटरी सिस्टम लगेगा और सूची में यदि आपका नाम आ जाता है तो उस स्थिति में जो है दोस्तों आपको जहाँ से भी आपको लेना है उसका ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन के अनुसार आपको जहाँ से भी जिस यंत्र के लिए आपने आवेदन किया था और यंत्र आपको जहाँ से भी लेना है वहाँ से दोस्तों आपको ये डीडी और जो भी आपके कृषि विस्तारक अधिकारी है नज़दीकी आपके उनके पास जाना है और वहाँ पर आपको डीडी जमा करनी है और आवेदन की एक रसीद जमा करनी है। और उसके बाद में जो भी प्रोसेस होगी वो विभाग के द्वारा की जाएगी और उसके बाद में आपको जहाँ से भी यंत्र खरीदना है वहाँ से यंत्र खरीद सकते हैं। और उसके बाद में जो भी सब्सिडी है जो यंत्र की सब्सिडी काट कर जो भी राशि है जो भी कार्य होगा वो आपको आपके जो भी कृषि विस्तारक अधिकारी वो आपको बता देंगे, उसके अनुसार आपको करनी रहेगी और जो सब्सिडी दोस्तों आपके खाते में आपको भेज दी जाएगी। साथ ही दोस्तों यदि आपका लॉटरी में नाम शो नहीं होता, लॉटरी में नाम नहीं आता है तो उस स्थिति में आपने जो डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाई थी जितने की भी बनाई थी उसको आपने जिस बैंक से डीडी बनाई थी उसी बैंक में आपको वापस जमा कर देना और उसको कैंसिल करवा कर जो राशि है वो राशि आपको आपके खाते में वापस पुनः मिल जाएगी। यदि नहीं होता है तो उस स्थिति में जो है दोस्तों आपको डीडी आपको कैंसिल करवानी है। और यदि आपका नाम आ जाता है और आपको यंत्र खरीदना है तो उस स्थिति में आपको डीडी अपनी कैंसिल नहीं करवानी, वो डीडी आपको आपके नज़दीकी जो भी कृषि विस्तारक अधिकारी है वहाँ पर आपको जमा करनी रहेगी ताकि आगे की प्रोसेस उनके द्वारा कर सके। तो दोस्तों इस तरीके से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में जो कृषि यंत्र मल्टी क्रॉप थ्रेशर और अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से घर बैठे फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।